नहीं अभी तक। मैं तो भूमिका में ही आपसे एक सवाल पूछ ले रहा हूं और सवाल यह है, केवल इतना सा विचार कर लो क्या कि यदि नोट हो ही ना मार्केट में तो क्या करोगे? भाई अभी आपके पास नोट थे 2000 के, उठाए आपने घर में दुबका लिए हैं, किसी साहब को रिश्वत में दे आए, कहीं पर किसी के पास मंत्री जी के पास 100 करोड़ रुपए मिल गए। मैं कह रहा हूं आपके मार्केट में नोट है ही नहीं, आरबीआई छाप ही नहीं रही, फिर आप कहेंगे माल कैसे खरीदेंगे? मोबाइल है ना, इंडिया के अंदर सैकड़ों करोड़ मोबाइल हो जाएंगे थोड़े दिनों में। अभी इंटरनेट कनेक्शन के उपयोगकर्ताओं की अगर हम बात करें तो वो भी 70-80 करोड़ से ऊपर निकल चुके हैं। देश की आबादी का लगभग 85% जो है ना वो डिजिटल हो चुका है। ऐसी स्थिति में मोबाइल धारी हो चुका है। आप सोचो बिना इंटरनेट के भी सरकार कुछ ऐसा ले आए जिस प्रकार से आपके मोबाइल का मोबाइल नंबर किसी से चोरी नहीं होता, आपके मोबाइल के अंदर रखे हुए कॉन्टैक्ट किसी के पास चले नहीं जाते। सरकार ऐसा कोई जुगाड़ लिया है कि यार इनके पास का जो पैसा है वो इनके मोबाइल में रहेगा, यानी कि डिजिटल रहेगा, छापने का खर्च भी नहीं आएगा, कोई दुबकाप कर घर में रख भी नहीं पाएगा। तो कोई कैसे कहेगा कि सरकार ने ब्लैक मनी पर काम नहीं किया? आपको पता है हल्के से सरकार ने इस चीज की शुरुआत कर दी है। आइए अब न्यूज पर लेके चलता हूं आपको मैं। न्यूज ये है कि आरबीआई जल्दी ही एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब बता दें, ये सचिन पायलट नहीं है जिनको आरबीआई लॉन्च कर रही हो। पायलट का मतलब होता है कोई भी कार्य होने से पहले उसे किसी एक एरिया में चलाकर देखा जाता है। जैसे आरबीआई ने 4 बड़ी बैंकों को चुना है इस काम के लिए कि आप करके देखिए, रुपये की जगह लोगों से कहिए मोबाइल में पैसा लेकर चले जाएं। अरे भाई जो ऑनलाइन अकाउंट होल्डर है, आप में से कितने लोग आज मेरे को सुनने वाले ऐसे हैं जो कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं? बहुत कम, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन सुनना पसंद कर रहे हैं वो ऑनलाइन खर्च भी करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ट्रांजैक्शन ही तो है, अकाउंट से अकाउंट में सीधा चला जाएगा। आप फायदे सोचो इस बात के। सरकार तो अब ये विचार कर रही है कि क्यों ना हम डिजिटल करेंसी ही ले आएं। गुरु जी ये डिजिटल करेंसी क्या होता है? डिजिटल करेंसी का मतलब ये है कि आप लोगों को जो असली वॉलेट है ना, आपका जो बटुआ है उसमें नोट नहीं रखना। तो बोले फिर आपको मोबाइल में पैसा रखना है। बोले मोबाइल के कवर में रखना है क्या? अरे धत, मोबाइल के कवर में नहीं भाई। जिस प्रकार से पेटीएम में बैलेंस रखते हो ऐसे ही केवल बैलेंस ही केवल सेंट्रल बैंक आपको दे, आपका दिमाग एकदम भन्ना जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? हमने कहा दिखाई नहीं दिया, 5000 करोड़ रुपए सालाना प्रिंटिंग पर खर्च होता है, वो बच जाएगा। नंबर दूसरा, आपको सीधा सीधा जाली नोट जो मैंने दिखाया वो बच जाएगा। तीसरा, सरकार का जो इतना पैसा गायब हो रखा है मार्केट में जिसके ऊपर टैक्स वसूला नहीं गया है, वो मामला सेटल हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप अगर नोटिस करें तो भाई साहब कितने ही लोगों को बाईपास करके पैसा आपके पास आएगा। पता है आपको सच्चाई क्या है? सरकार नोट ही नहीं, बैंक वालों की भी दिक्कत खड़ी करने वाली है। असल में बैंकिंग सिस्टम जो है वो इसी पैसे को तो आप तक पहुंचाने का। बहुत सी बैंकों के पास पहले काम के नाम पर होता क्या था? सरकारी लोगों के पास में पैसा भिजवाना, उनकी सैलरीज विड्रॉ करवाना, वो आएंगे उनके ही अकाउंट के एफडी खोल देना, उन्हीं से वापस से उनके लिए एफडी बनवा लेना, आरडी बनवा लेना, यही तो सब हुआ करता था। अब जरा विचार करके देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, कुछ समझ में आ रहा है? अगर ऐसा हुआ तो सरकार बैंकिंग सिस्टम में यानी कि पैसे के रखरखाव में जो खर्च आ रहे हैं उनका भी विकल्प तलाश रही है। न्यूज़ देख लीजिए आप। ई रूपी डिजाइन टू कॉम्प्लीमेंट रेदर देन रिप्लेस एग्जिस्टिंग डिजिटल पेमेंट से आरबीआई। हम इसको क्या करने के लिए लेकर आ रहे हैं कि ये कोई हम डिजिटल करेंसी जो अभी चल रही है ना, आप पेटीएम वगैरह कर रहे हो, उसकी तरह से यूज करने वाले हो। यानी कि नोट का विकल्प आ रहा है, जो आप नोट यूज करते हो उसका विकल्प लेकर के सरकार आ रही है। अब आपके दिमाग में अचानक शॉट पड़ने लगेंगे, तो क्या सरकार अपना रुपया अब ई रुपया लेके आ रही है क्या? जी हां। अब आप रुपया का जो सिग्नेचर इस तरह बना हुआ देखते हो, ऐसे मत देखना, इसके आगे ई और लगा देना। हमारे रुपये का सिंबल ये और होने के साथ साथ ई लगा हुआ और आएगा, यानी हमारी करेंसी ई डिजिटल करेंसी के अंदर कन्वर्ट होने जा रही है। अब आप पूछेंगे कि सर मायने तो भयानक निकल रहे हैं इसके, कुछ भी